येषु जुवति सर्वेप्येते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और ये यज्ञ हम लोगों के लिए है अपरे नियताहाराः, अपने जीवन में आहार का संतुलन होना चाहिए। एक दिन में हमने आपको बात बताई थी, आज फिर बताएंगे वही बात को। 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अपने जीवन के दुख को मिटाने वाला योग वो है जो युक्ति के द्वारा किया जाता है, मूर्खता से नहीं। दूसरी बात, युक्ति का अर्थ क्या है कि खाने में संतुलन हो, सोने में संतुलन हो, बोलने में संतुलन हो, चलने आने जाने में संतुलन हो। नहीं तो 4-6 दिन में कुछ नहीं खाएंगे और उसके बाद इतना खाएंगे कि 4-6 दिन सोते रहेंगे, ऐसी बात नहीं। दिन में 3 बार खाओ, हर एक बार थोड़ा थोड़ा खाओ, पेट ठीक से रहता है। इसका हम एक थोड़ा विस्तार बताएंगे। जब हम नित्य निरंतर रेगुलर क्वांटिटी में खाते रहते, जो भी खाओ, तो क्या है कि अपना ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये हाईवे, इसका ट्रैफिक कहीं जाम नहीं होता। यदि समझो आपने खाना खाया आज, तो उसके बाद 2 दिन के लिए उपवास है, तो क्या हो जाएगा, ये जो अपने ट्रैफिक का जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो जो है वो रुक जाती है, वो ठीक से नहीं चलती। फिर उसमें खालीपन आ गया और फिर भूख लग जाती है, फिर बड़ा डट के खाते हैं, तो जो रेगुलर फ्लो होना था वो नहीं हो जाता। और फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा पेट की बीमारी और चक्कर चलता रहता है। इसीलिए नित्य खावे, थोड़ा थोड़ा खावे। और महत्व किसका है, पेट को नहीं खाली रखना, दिमाग को खाली करना है, ये महत्व का है। तो अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, इस प्रकार के सभी यज्ञ क्षपित कल्मषाः, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा पाप नष्ट किए हैं, माने अपने मन को शांत रखा है। तो ऐसे जो है यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो इस प्रकार से जिनका जीवन संतुलित है, जिनका जीवन नियमित है, जो प्रभु को स्मरण करके जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो इस यज्ञ की भावना से जीवन को नहीं जीते, ना तो उनको इस जीवन में सुख है, ना तो इसके बाद सुख मिलेगा। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कर्मजान विद्यतान सर्वान, लेकिन ये सभी के सभी जितने यज्ञ है वो कर्म प्रधान है। अब इसके बाद भगवान ज्ञान यज्ञ की महिमा बता करके इस अध्याय के आखिरी 8-9 श्लोकों में ज्ञान यज्ञ का महत्व और ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं ये बताते हैं। ये सभी के सभी जो योगी है, इन्होंने यज्ञ को अच्छी तरह से जाना है। और इसके द्वारा होता क्या है, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा उनके अंतःकरण के कल्मष माने पाप धुल गए। ध्यान से सुनना, पापों का धुलने का तात्पर्य है हमारा मन अब नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है। जो पापी होगा उसका मन प्रसन्न नहीं रहेगा। जिसने अपने जीवन में कोई भी कर्म करने के बाद ग्लानि का अनुभव किया है, वो प्रसन्न नहीं रहेगा। व्यक्ति के मन में अभिमान और ग्लानि, ये दोनों एक ही बाप के बेटे हैं और उस बाप का नाम है कर्तृत्वाभिमान। इस कर्तृत्वाभिमान के कारण ही हम लगता है हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया। अरे भैया, सब करने कराने वाला कन्हैया है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। अपने हृदय से ये कर्तृत्वाभिमान का विष जब निकल जाता है, तब हमारे हृदय से पाप असली तरह से धुल गया है। अन्यथा जिंदगी भर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, और रोते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। और ऐसा जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है, अब उनके बारे में 31वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम।
यज्ञ शिष्ट अमृतः भुजः। इस प्रकार से यज्ञ की भावना से जिया गया जीवन हमको अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। अमृतत्व की प्राप्ति क्या है? अपने परिच्छिन्नता का परिपूर्ण त्याग। जब तक हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया तभी तक मृत का माने मरने का डर है। और ये अमृत क्या है? हम अपने सभी परिच्छिन्नताओं का जब त्याग कर दिए हैं उसी को कहते हैं याति ब्रह्म सनातनम। हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। देखो, इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को यज्ञमय करेंगे, जीवन को यज्ञमय करने का यदि सबका निचोड़ लगाना है तो एक ही निचोड़ है, वो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जिस माध्यम से कर रहे हैं, जिस स्थिति में कर रहे हैं, जिस स्थान पर कर रहे हैं, जो कर रहा है, इस सभी का सभी परमात्मा का ही रूप है। उसके ऊपर दुराग्रह करें और ये धीरे धीरे करते 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 अपनी ये परिच्छिन्नता का बंधन निकल जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति इस जगत में, जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। कर्म के द्वारा आनंद की प्राप्ति क्षणिक होगी और अपने स्वरूप के पहचान के द्वारा अनंत आनंद की अनुभूति हमेशा बनी रहेगी। यही है यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसीलिए अपने जीवन में इस ज्ञान दृष्टि को जागृत करें। जब तक ये ज्ञान दृष्टि जागृत नहीं होगी तब तक के यज्ञ के फल उसी के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। तो नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। तो इस जगत में भी यदि हमको कुछ लाभ की प्राप्ति करनी है तो इस यज्ञ भावना को जागृत करना है तब। तो यदि हमको दूसरे जगत की प्राप्ति करनी है तो उनके लिए भी यज्ञ का जीवन, यज्ञमय जीवन होना कितना आवश्यक है। इस प्रकार से भगवान ने इस यज्ञ की महिमा को अर्जुन के सामने कहा। और अब कहते हैं कि ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ये मेरे मन की कल्पना नहीं है, ये सब शास्त्र सम्मत है। ये 32वें श्लोक में कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मणो मुखे वितता। इस प्रकार से भिन्न भिन्न यज्ञ करने की प्रक्रियाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ब्रह्मणा मुखा माने शास्त्र, ये सभी की सभी चीजें शास्त्र सम्मत है। तो ये चीजें ब्रह्मणा माने वेदों ने हम सबको बताई है। और आगे कहती है कि कर्मजान विद्धितान सर्वान, लेकिन ये सभी के सभी कर्म प्रधान है। धर्म और यज्ञ ये हमेशा कर्म प्रधान होते हैं। धर्म के द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति का चक्कर आ जाता है। यज्ञ के द्वारा भी हम यदि स्वार्थ से प्रेरित होकर के यज्ञ करेंगे तो लाभ हानि का चक्कर है। और अंतःकरण के शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे तो हृदय में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। इसीलिए ये सभी के सभी कर्म प्रधान है। कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा। फिर हम अपने आप को क्या समझे? हम इन कर्मों के अधिष्ठान है और इसीलिए कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते। एवं इस प्रकार से अपने को पहचानना है। माने भगवान ने जो पहला श्लोक कहा था ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, वहां से प्रारंभ होने के बाद विश्व में 12 यज्ञों को बताने के बाद फिर पहले श्लोक में जाते हैं। इस प्रकार से समझे कि हम इस सभी कर्म के करने वाले इस कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते। एक सिद्धांत, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता।
और जो प्रभावित होता है वही बंधन में आता है। तो जहां हम अपने जीवन के सभी अनुभवों के प्रकाशक रहेंगे तो उसके द्वारा अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होगा, और जब अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होगा तो जो शुद्ध अनुभव है उसी को परमात्मा कहते हैं। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से अपने आप को यदि हमने समझ लिया तो विमोक्ष से हमने अपने आप को कर्म के बंधन से हमेशा के लिए छुटवा लिया है। इसीलिए कर्म करने का तात्पर्य ये है कि हम कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये अपने स्वरूप को पहचानना है। यदि यही नहीं कर पाए तो जिंदगी भर कर्म करते रहो और वही पाप पुण्य का चक्कर, सुख दुख का चक्कर। इसीलिए कर्म के माध्यम से हम अपना उद्धार एक लिमिट तक कर सकते हैं। और कौन सी लिमिट है? आलस्य का त्याग हो जाता है, हम दूसरे पर अवलंबित नहीं रहते, तीसरे हमारे द्वारा दूसरों की सेवा होने की संभावना है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है जीवन में, इसके भी आगे है हम अपने आप को पहचाने। यदि हमने अपने आप को पहचाना है तभी जाकर के दूसरों को पहचानेंगे। हमने अपने आप को देह के रूप में समझ लिया है तो दूसरों को देह के रूप में ही पहचानेंगे। हमने अपने आप को अमीर समझ लिया है तो दूसरों को अमीर गरीब के रूप में ही पहचानेंगे। हमने अपने आप को सुंदर के रूप में पहचान लिया है तो दूसरों को सुंदर क्रूप के रूप में पहचानेंगे। हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचाना है तो सब में परमात्मा का ही दर्शन होगा। इसीलिए एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार से हम अपने आप को इस कर्म यज्ञ इसके परे समझकर ही सभी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं।